आपको पता है चाइना और वियतनाम जैसी कंट्रीज 1 जनवरी को अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट ही नहीं करते। और 1 जनवरी को न्यू ईयर सेलिब्रेट करना ही क्यों है? ठीक है, जिस टाइम पे ये इंट्रोड्यूस किया गया उस टाइम पे पूरे वर्ल्ड में ब्रिटिशर्स की सत्ता और उनका जो दबाव था वो बढ़ रहा था, इसीलिए वो इतना फेमस हो गया। लेकिन 1582 से पहले कभी ये 25 दिसंबर को मनाया जाता था तो फिर कभी मार्च में मनाया जाता था। तो मुझे आप बताइए कि हम क्यों 1 जनवरी को अपना न्यू ईयर मनाएं? हमारे यहाँ तो महीनों के नाम पहले से ही डिसाइडेड है। इवन हमें ये चीज तो पहले से ही पता है कि अर्थ यानी कि धरती सूर्य के चक्कर लगाती है और वो 365 दिन 6 घंटे और कुछ सेकंड में उसे पूरा करती है। इसी के बेसिस पे हमारे महीने डिसाइडेड है, हिंदी नाम भी है उनके, और एक से एक का महीना न होकर हमारे यहाँ पूर्णिमा का पक्ष माना जाता है। 15 दिनों का एक पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। एक के अंत में पूर्णिमा आता है तो दूसरे के अंत में अमावस्या। इसी के आधार पर हमारा महीना डिसाइडेड। रही बात 1 जनवरी की, तो ना इस दिन कोई भी मौसम में परिवर्तन होता है, ना कोई त्योहार है, फिर भी हम इसे सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि पूरी दुनिया अब इसी को सेलिब्रेट करने लगी है। फिर भी अलग अलग देश अलग अलग कैलेंडर को मानते हैं, अलग अलग दिन को अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। भारत के तो हर एक प्रांत के लोग जो सोलर कैलेंडर को मानते हैं या फिर लूनर को मानते हैं, अर्थात जो सौर्य कैलेंडर को मानते हैं या फिर जो चंद्र बेस्ड कैलेंडर को मानते हैं, वो अपना न्यू ईयर अलग अलग तिथि के हिसाब से लगभग सेम डेट पे ही पड़ता है, उसमें सेलिब्रेट करते हैं। तो फिर ये 1 जनवरी को न्यू ईयर किसने डिक्लेयर किया? कहां से ये 1 जनवरी वाला कॉन्सेप्ट शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ? बहुत सारी कथाओं में तो ये भी कहा जाता है कि 1 जनवरी जीसस के जन्म का 7वां दिन था, जिस दिन उनका खतना किया गया था। हालांकि बाद में क्रिश्चियनिटी में इस चीज को कंटिन्यू नहीं किया गया, लेकिन ऐसा ही माना जाता रहा है कि जीसस के जन्म के 7वें दिन जब उनका खतना हुआ था, उसी को 1 जनवरी के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 1582 से पहले जूलियल कैलेंडर माना जाता था और जूलियल कैलेंडर के अकॉर्डिंग साल में सिर्फ 10 महीने ही हुआ करते थे और उस टाइम पे साल का पहला दिन कभी दिसंबर में मनाया जाता था तो फिर कभी मार्च में मनाया जाता था। दरअसल रोम के लोग मार्स को अपना युद्ध देवता मानते थे और मार्स के बेसिस पे ही उन्होंने मार्च का पहला दिन अपना न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया करते थे। लेकिन 1582 में रोम के राजा जूलियस सीजार ने जब कुछ जियोलॉजिस्ट की मदद से ये पता लगाया कि जो अर्थ है वो सन का चक्कर 365 दिन 6 घंटे और कुछ सेकंड में लगाता है, तब उसने इस कैलेंडर में बदलाव करके इसे 12 महीने का कैलेंडर कर दिया, जो कि हमारे यहाँ सदियों से चलता हुआ आ रहा है। सनातन की परंपरा बहुत ज्यादा पौराणिक है और उसकी चीजें उतनी ही सटीक हैं जिसे आज साइंस हर एक पड़ाव पे प्रूफ करता जा रहा है। लेकिन ऐसा कहा जाता है 1582 में पॉप गरेडी ने जूलियन कैलेंडर के एक बहुत बड़ी गलती को पकड़ा, जिसकी वजह से इस साल लीप ईयर मनाया जाएगा। उसने लीप ईयर की गलती को पकड़ा। उस टाइम के एक फेमस सेंट थे, सेंट पीड। उन्होंने गरेडी को बताया था कि सन का चक्कर अर्थ 365 दिन 5 घंटे और 46 सेकंड में पूरा करती है। इसके बेसिस पे उन्होंने एक लीप ईयर निकाला, जिसके बाद से ही हर 4 साल में फरवरी का एक दिन एक्स्ट्रा हो, और वो इस साल है 2024 में फरवरी में 29 दिन होने वाले हैं और यही लीप ईयर हर 4 साल में एक बार आता है। जब पॉप गरेडी ने इस गलती को पकड़ा और लीप ईयर इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद कैलेंडर में फिर से बदलाव किए गए और 1 जनवरी को न्यू ईयर घोषित कर दिया गया। और उसी समय वर्ल्ड में ईसाइयों की सत्ता बढ़ रही थी, उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी, उनका दबदबा बढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से 1 जनवरी आज पूरे वर्ल्ड में न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। आप सभी ने नोटिस किया या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है। पॉप गरेडी को जिस सेंट ने इस एग्जैक्ट टाइमिंग के बारे में बताया था, आखिर उन्हें ये चीज कहां से पता चली? ऐसा कहा जाता है कि वो उस टाइम पे भारत के पौराणिक ग्रंथों का अध्ययन कर रहे थे, शायद वहीं से उन्हें इस सटीक जानकारी का पता चला हो। आपको क्या लगता है उन्हें ये चीज कहां से पता लगी थी? अगर पता है या फिर आपको कोई भी राय देनी हो तो कमेंट करके जरूर दें। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रांतों में और भारत के अलग अलग राज्यों में कब और कैसा न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। बात हम जब भारत की करते हैं तो उसकी पुरानिक सभ्यता प्राचीन कालीन है और 1 जनवरी को भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है, कुछ भी नया नहीं हो रहा होता। तो इस समय कुछ भी नया करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा। ना ही भारत में इस समय कहीं पर भी मौसम का परिवर्तन हो रहा होता है। वैसे तो भारत के हर एक प्रांत के लोग अपनी अपनी मान्यता और पौराणिक कथाओं के हिसाब से अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द पीपल सेलिब्रेट करते हैं वो होता है चैत्र मास का नवरात्रि का पहला दिन। उस समय वसंत ऋतु चल रहा होता है और उसी समय से अपना नया साल माता की पूजा के साथ सभी लोग प्रारंभ करते हैं। भारतीय कैलेंडर या भारतीय संस्कृति के हिसाब से हमारा महीना जनवरी फरवरी करके नहीं होता, ये तो हमारा ऑफिशियल महीना माना जाता है क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इसी को यूज किया जाता है। वरना भारत में चैत्र, बैसाख, जेठ, अखाड़, सावन, भादव, आश्विन, कार्तिक, पौष, माघ,
और फागुन करके महीना मनाया जाता है। ये आज से नहीं, उस समय से है जब यहाँ पे लोगों को ये भी नहीं पता था कि सन का चक्कर जो अर्थ लगाती है वो 365 दिन 5 घंटे और 46 सेकंड में लगाती है। हम तब भी अपने इस महीने को मनाते थे और पूर्णिमा और चंद्रमा के पोजीशंस के हिसाब से ये डिसाइड होता था। हमारा कैलेंडर बहुत ही प्राचीन माना जाता है। फाल्गुन की पूर्णिमा को ही होली का त्योहार मनाया जाता है और उसके अगले ही महीने जब नवरात्रे शुरू होते हैं, चैत्र के नवरात्रे शुरू होते हैं, उसका पहला दिन जो होता है उसे भारत के लोग अपने यहाँ के नव वर्ष के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। भारत के लोग और यहाँ की परंपरा जिस कैलेंडर को मानते हैं वो 1 तारीख से नहीं शुरू, वो 2 कैलेंडर को मानते हैं। एक जो सूर्य की गणना पे आधारित होता है और दूसरा जो चंद्र की गणना पे आधारित। अगर इस चीज को हम इंग्लिश में समझें तो एक सोलर बेस्ड कैलेंडर होता है, एक लूनर कैलेंडर होता है और दोनों के हिसाब से तिथि का डिफरेंस जरूर होता है, लेकिन डेट लगभग 1-2 दिन के ऊपर नीचे के आसपास ही आता है। इसीलिए हमारे यहाँ पे पूर्णिमा और अमावस्या के हिसाब से महीना और उसका तिथि डिसाइड होता है। आपके घर में भी जब कभी कोई अनुष्ठान, पूजा पाठ या कोई भी शुभ कार्य शुरू होता होगा तो 1 से 1 का महीना ना लेकर तिथि और सूर्य और चंद्र की गणना देखी जाती है, जिसके आधार पे शुभ मुहूर्त डिसाइड किया जाता है। अब भारत के कुछ ऐसे प्रांत जो सोलर कैलेंडर को मानते हैं, मतलब कि सूर्य की गणना के पे आधारित कैलेंडर जो होता है उसको मानते हैं, जैसे कि पंजाब, ओडिशा, असम, बंगाल, केरला, तमिलनाडु। ये लोग जो है अपना न्यू ईयर बैसाख में सेलिब्रेट करते हैं, जो यूजुअली 14 या 15 अप्रैल से शुरू हो जाता है। वहीं पे जो लोग लूनर कैलेंडर को मानते हैं, मतलब कि जो लोग चंद्रमा की गणना पे बेस्ड कैलेंडर को मानते हैं, वो कुछ क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे क्षेत्र हैं। ये लोग अपना न्यू ईयर चैत्र महीने को मानते हैं और वो यूजुअली मार्च या अप्रैल में से किसी एक मंथ के मिड में पड़ता है। अगर आप समझे तो वो 20-21 मार्च के बाद से लेकर 20-21 अप्रैल के बीच में कभी भी पड़ता है और इसी टाइम पे चैत्र के नवरात्रे भी शुरू होते हैं। तो ये लोग अपना न्यू ईयर पहले नवरात्रे को मनाते हैं और उस दिन माता रानी की भव्य पूजा भी रखी जाती है। अब लाइक जनवरी का समझते हैं तो जनवरी का जो पहला दिन होता है वो सिविल ईयर का फर्स्ट डे माना जाता है। वैसे ही 1 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट डे माना जाता है। ऐसे ही धार्मिक आधार पर, धार्मिक मान्यताओं पर, अपने पौराणिक कथाओं पर आधारित सभी लोग अपना न्यू ईयर अलग अलग दिवस पे सेलिब्रेट करते हैं। बेसिकली 1 जनवरी को न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के अलावा भी एक मान्यता है, वो ये है कि 25 तारीख को अर्थात 25 दिसंबर को जीसस का जन्म दिवस मनाया जाता है और उसके ठीक 7वें दिन बाद, जिस दिन अपने यहाँ छठी होती है उसके एक दिन बाद उनके यहाँ पे जीसस का खतना किया गया था। हालांकि क्रिश्चियंस ने उनके बाद इस परंपरा को नहीं माना, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जीसस का खतना किया गया था। और ये सभी चीजें मैंने सोर्सेज के आधार पे पढ़े हैं और आपको भी बता रहा हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर ही डाल दूंगा। जापान जैसे डेवलप कंट्री भी जॉर्जियन कैलेंडर को ही मानते हैं, जिस कैलेंडर को उन्होंने 1873 में अपनाया था। उससे पहले वहां पर भी 354 दिनों का ही साल मनाया जाता था। ये सब क्रिश्चियनिटी के फेमस होने की वजह से, जो उस समय का दबदबा था उसकी वजह से ही है, वरना हर किसी का अपना एक अलग न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का दिन है, का तरीका है। जैसे कि चाइना में, वियतनाम में ये अलग है बिल्कुल। जैसे कि चाइना अपना न्यू ईयर वसंत ऋतु के अमावस्या को मनाता है, जो 20-21 जनवरी से लेकर 20-21 फरवरी के बीच कभी भी आ जाता है। और चाइना में इस त्योहार को चाइना का सबसे इंपॉर्टेंट त्योहार के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ होली या दिवाली सेलिब्रेट करी जाती है, इससे भी ज्यादा लेवल पे वो अपने इस न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कोरियन और वियतनामीज लोग भी कहीं ना कहीं चाइनीज से रिलेटेड कैलेंडर को ही अपनाते हैं और उसी को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से उनका न्यू ईयर भी चाइनीज न्यू ईयर के आसपास में ही पड़ता है। हाँ, उनको सेलिब्रेट करने की परंपराएं दोनों जगह वेरी जरूर करती हैं। ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज और अलग अलग प्रांतों के लोग अलग अलग धारणाओं, मान्यताओं के आधार पर अपना कैलेंडर मानते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट करके ये भी बताएं आप किस प्रांत, किस कंट्री और किस रीजन से बिलोंग करते हैं और वहां पे न्यू ईयर कब सेलिब्रेट किया जाता है।